नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात 5 ग की। जो क ख ग होता है वो 5 सनातन धर्म में जो 5 ग है, उस 5 ग को ज़रा समझ लीजिए। उस 5 को आप किसी एक को भी अगर समझ गए, 5 ग में से किसी एक ग से भी यदि आप जुड़ गए तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। कैसे? वो 5 ग क्या है? उसमें एक है माँ गंगा। गंगा इस जीवन की जीवन धारा है, इस भारत की जीवन रेखा है। इस भारत को, इस सदी को, इस पीढ़ी को और अनेक पीढ़ी को, इस मानवता को सींचने का काम किया है गंगा ने। पहला है गंगा। दूसरा है गौ माता। हम गौ माता से अच्छे तरीके से रूबरू हैं। बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम गौ माता का दूध पीते हैं, गौ माता का गौ अर्क पीते हैं, गौ माता का घी खाते हैं और उनका दूध, घी, मक्खन खाकर हमारा शरीर पुष्ट होता है, हमारी बुद्धि प्रखर होती है, हमारा विवेक तेज होता है, हम प्रज्ञावान होते हैं, हम विवेकवान होते हैं, हम बलवान होते हैं, हम वीर्यवान होते हैं। तीसरा मैं कहता हूँ, मैंने कहा गंगा माँ, गौ माता। तीसरा है गायत्री। गायत्री जीवन की मुख्य रेखा हो सकती है। गायत्री मंत्र अद्भुत मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस सविता देवता से प्रार्थना करते हैं जो भगवान सूर्य हमारे समक्ष जीवित देवता हैं। हमारे समक्ष प्रतिदिन हम उनका दीदार करते हैं, प्रतिदिन उनसे रूबरू होते हैं, प्रतिदिन उनको हम देखते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं। उनसे हम सीख सकते हैं कि प्रतिदिन वह किस तरह अपने समय पर चलते रहते हैं। दुनिया जो भी हो, लेकिन सूर्य अपने गति से पीछे नहीं हटते हैं। हम अपने जीवन में यदि कंटिन्यूटी को लगाए रखें, हम लगातार निरंतरता को बनाए रखें, तो हम किसी भी फील्ड में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम प्रगति कर सकते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। मैंने कहा आपको गंगा, मैंने कहा आपको गौ माता, मैंने कहा आपको गायत्री मंत्र और चौथा है गीता। गीता इस देश में सबसे पहले जो ज्ञान को जिन्होंने प्रकट करने का काम किया वो है गीता। अद्भुत ज्ञान। दुनिया भर के सभी ऋषि मनीषी, सभी संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने, सभी रिसर्चर ने, सभी शोधकों ने, सभी वैज्ञानिकों ने, सभी विद्वानों ने, सभी पढ़े लिखे लोगों ने, प्रबुद्ध वर्गों ने गीता की अनेक प्रकार से महिमा गाई है। गीता के बारे में आप सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान तब दिया जब धर्म का नुकसान हो रहा था, जब धर्म को उठाना था, धर्म को ऊपर करना था और अधर्म का नाश करना था, तो भगवान कृष्ण स्वयं उन्होंने प्रकट किया गीता को। और पांचवा है वो है गुरु। भारत तो गुरु और शिष्य की परंपरा पर चलने वाला देश है। भारत किसी शिक्षक की परंपरा पर चलने वाला नहीं है, किसी खरीदी हुई विद्या और शिक्षा से चलने वाला देश नहीं है। भारत तो गुरु और शिष्य की परंपरा पर चलने वाला देश है। आज भी इस देश में गुरुओं की अनेक प्रकार से महिमा गाई जाती है। आज भी इस देश की आत्मा गुरुओं के चरणों में होकर गुजरती है। आज भी इस देश की आत्मा पर गुरुओं का साम्राज्य कायम है और गुरुओं की बदौलत ये देश कभी विश्वगुरु हुआ करता था और आज भी भारत यदि वापस विश्वगुरु बनने की ओर जा रहा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय धर्म गुरुओं का, भारतीय अध्यात्म गुरुओं का, भारतीय गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने आपको कहा गंगा, मैंने आपको कहा गौ माता, मैंने आपको कहा गायत्री, मैंने आपको कहा गीता और मैंने आपको कहा गुरु। ये 5 ग में से किसी एक से भी जुड़िए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।